एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 88वां। सलोक महला तीजा। सतगुरु सेवे आपना सो सिद्ध लेखे लाए। जो व्यक्ति सतगुरु परमात्मा की सेवा करता है, सतगुरु परमात्मा की सेवा क्या है? सतगुरु जो परमात्मा का रूप हो गया है, जिसने परमात्मा को पहचान लिया है, जिसकी आत्मा ने परम आत्मा को बूझ लिया है, वो सतगुरु है। वो परमात्मा का फिर रूप हो गया है। जो उसकी सेवा करता है, उसने अपना सिर अर्थात मानव जन्म सफल कर लिया है। विच हो आप गवाए के रहन सच लिव लाए। ऐसे व्यक्ति हृदय में से अहंकार दूर करके, जब हम ऊपर बात कर रहे हैं, अपना सिर सफल कर लेता है। सिर क्या है? सिर किसकी निशानी? हम कहते हैं ना, मैं, अहंकार। हमारा सिर ऊंचा होता है ना, कहते ही मैं। जिसने अहंकार को त्याग दिया और गुरु की शरण में चला गया। गुरु की शरण में जाना, हमने अपने मस्तक झुका लिया। मस्तक झुकाने का असली मतलब ही यही होता है कि मैं अपना अहंकार छोड़कर तेरी शरण में आया, तेरे चरणों पर। तो वो अपने हृदय में से अपने अहंकार को दूर करके सच्चे नाम में ही अपने सुरती लगाए रहते हैं। क्योंकि सतगुरु जो है, वो उन्हें परमात्मा की ही राह दिखाएगा। सतगुरु की सेवा करना मीन्स उसके कहे हुए हर वाक्य को, हर उपदेश को मानना, उसको धारण करना। फिर जो सतगुरु की शरण में आ गए, वो अपने अहंकार को मिटाकर सच्चे नाम में ही अपनी सुरती लगाए रहते हैं। सतगुरु जिन्हीं न सेवियो तिना बिरथा जन्म कराए। जिन्होंने सतगुरु की सेवा नहीं की, उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा लिया है। नानक जो तिस भावे सो करे, कहना किछु न जाए। परंतु हे नानक, किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो उस परमात्मा को अच्छा लगता है, वह स्वयं ही करता जाता है। महला तीजा। मन विकारी वेड़िया विकारा कर्म कमाए। विकारों में फंसा हुआ मन विकार युक्त कर्म करता है। दूजे भाई अज्ञानी पूजते, दरगह मिले सजाए। द्वैत भाव में लीन जो अज्ञानी व्यक्ति प्रभु की पूजा करते हैं, प्रभु की पूजा कर रहे हैं, लेकिन मन से वो द्वैत भाव में लीन है, संसार में लीन है, उन्हें लाभ की बजाय प्रभु के दरबार में सजा ही मिलती है। क्यों? क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी है, अंदर की बात जानने वाला है। वो बाहर के वेश को नहीं देखता। बाहर से कोई मैला कुचैला भी हो, लेकिन अगर उसका भाव अच्छा है, अगर वो अंदर से प्रभु में टिका हुआ है, संसारिकता को छोड़कर प्रभु में लीन है, तो प्रभु तो अंतर्यामी है, अंदर की बात, अंदर के भाव देखने वाला है। और जो द्वैत भाव में अंदर से लीन है, बाहर से कितना ही साफ सुथरा हो, कोई सा भी वेश धारण किया हुआ हो, लेकिन जब वो प्रभु के दरबार में जाएगा, तो वहां तो अंदर की बात की लेखा जोखा होगा। वहां फिर उसको सजा ही मिलती है। आत्म देव पूजिए बिन सतगुरु बूझ न पाए। आत्मा के देव परमात्मा, परमात्मा की ही पूजा की जानी चाहिए। परंतु सतगुरु के बिना ये समझ में नहीं आता। जप तप संयम भाना सतगुरु का करनी पल्ले पाए। सतगुरु का आदेश मानना ही जप तप और संयम है।
क्योंकि सतगुरु का उपदेश अगर मान रहे हो तो सतगुरु तो परमात्मा की राह पर ले जाने वाला है, परमात्मा का नाम जपाने वाला जप हो रहा है। सतगुरु की सेवा में हो तो सतगुरु धीरे धीरे शरीर को साध रहा है, तो तप हो रहा है, विकारों को दूर कर रहा है, तप हो रहा है, जप और तप हो रहा है, और साथ के साथ संयम भी हो रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसे मौके आएंगे जहां दिल करेगा कि नहीं, जहां अपना दिमाग काम करेगा कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सेवक सेवक अपने पर संयम रखना सीखता है, जो गुरु कहे वो मानता है। तो जप, तप और संयम तीनों ही उसमें आ जाते हैं जब सतगुरु का आदेश माना जाता है। सतगुरु का आदेश मानना ही जप, तप और संयम है, और प्रभु कृपा से ही यह संभव होता है। नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर भावे सो थाई पाए। हे नानक, प्रभु को अच्छे लगने वाली सेवा ही स्वीकृत होती है। प्रभु को कौन सी सेवा अच्छी लगेगी? जिसमें भाव निर्मल है, जिसमें भाव द्वैत भाव वाला नहीं है, संसारिक नहीं, जहां भाव प्रेम का है, प्रभु से प्रेम का है, तो वही सेवा प्रभु को अच्छी लगती है और वही सेवा ही स्वीकृत होती है। और यह सेवा भी पूर्ण रूप से सुरति को एकाग्र करके की जानी चाहिए। जब हम सतगुरु की सेवा कर रहे हैं तो भी एकाग्र मन से की जानी चाहिए। उसमें माया का प्रभाव नहीं हो, मन डोलना नहीं चाहिए। जो हम ऊपर बात कर रहे हैं ना, जप, तप और संयम भी रखना है उसमें, एकाग्र मन से की जानी चाहिए। नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर भावे सो थाई पाए। जो उसको अच्छी लगती है वही सेवा ही स्वीकृत होती है। पौड़ी, हर हर नाम जपो मन में, जित सदा सुख होवे दिन राति। हे मेरे मन, हरि नाम का सुमिरन कर, जिससे दिन रात सुख प्राप्त होता है। दिन रात सुख प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि संसारिकता छूटती चली जाएगी। फिर जो सुख मिलेगा वो क्षणिक नहीं, वो ऐसा सुख है जो निरंतर बना रहने वाला है, और उसमें कमी नहीं आएगी, उसमें वृद्धि होती जाती है, वो बढ़ता ही चला जाता है सुख। तो हे मेरे मन, हरि नाम का सुमिरन कर। हरि जो हर जगह मौजूद है, उस परमात्मा का सुमिरन कर, जिससे दिन रात सुख प्राप्त होता है। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सिमरत सब किलबिख पाप लहाती। हे मन, हरि का सुमिरन कर, जिससे सब विकार और पाप पीछा छोड़ जाते हैं। हर हर नाम जपो मन में, जित दालद दुख भूख सब लह जाती। हे मन, हरि नाम का सुमिरन कर, जिससे दरिद्रता, दुख, भूख आदि सब समाप्त हो जाते हैं। दरिद्रता, जो हम अंदर से, जो दुनिया के लिए आगे हम दरिद्र बने हुए हैं ना, गरीब बने हुए हैं, हमें ये भी चाहिए, हम मांगते ही रहते हैं, वो मांग खत्म हो जाती है संसार से। अपने अहंकार के कारण जो हम लोभी बने हुए हैं, हमें ये भी चाहिए, उसके बाद ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और हर सुख दुख लेकर आ रहा है। जब वो इच्छा ही नहीं रही तो वो दुख भी समाप्त हो जाते हैं। दरिद्रता खत्म होगी, मांगने की आदत खत्म हो गई। आ स्वभाव से हम जितने ऊंचे मर्जी कहें अपने आप को, स्वभाव से हम दरिद्र ही हैं। क्यों? मांगते रह जाते हैं। भूख, जो और की भूख है, वो सब समाप्त हो जाते हैं।
हर हर नाम जपो मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। हे मेरे मन, हरि नाम का सुमिरन कर, जो गुरमुखों के साथ प्रेम लगवा देता है। जित मुख भाग लिखिया धुर साचे, हर तित मुख नाम जपाते। जिसके माथे पर प्रारंभ से ही उस सत्य प्रभु ने लेख लिखा है, वो लेख कैसे लिखा है? धर्म के न्याय के हिसाब से लिखा है। परमात्मा उसी के मुख से नाम का सुमिरन करवाता है जिसके भाग्य में लेख लिखा हुआ है। जित मुख भाग लिखिया धुर साचे, हर तित मुख नाम जपाते।